नहीं, आपको भी दिग्विजय सिंह ने आपको भी फोन किया गया है। देखिए एक मिनट, मेरा आपसे प्रश्न है, आप दिग्विजय सिंह से पूछिए। मैं तो पत्र ना लिखूंगा, मेरा जीवन कैसा है ये दिग्विजय सिंह तय नहीं करेगा, या उसके जैसे देशद्रोही व्यक्ति तय नहीं करेंगे मुझे कि बीडी शर्मा क्या है। मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता मुझ पर विश्वास करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे जैसे लोगों के आरोप से काम नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, उमंग सिंगार तो तुम्हारे मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री थे। उमंग सिंगार में जब आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ सरकार चला रहे थे। जरा पूछिए उमंग सिंगार ने क्या कहा था कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है? ये दिग्विजय सिंह है। जरा पूछिए, आप मेरी ओर से भी पूछिएगा कि बीडी शर्मा जी ने कहा। ऐसे जो लोग हैं जो अप्रासंगिक हो गए इस प्रदेश के अंदर, देश की राजनीति में ये नेगेट हो गए। देश की राजनीति में जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, मोहन चंद शर्मा की शहादत को ये नाटक बताते हैं और आतंकवादी को सम्मान करने के लिए जाते हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। क्या जवाब है? सर्जिकल स्ट्राइक में कहते हैं ये सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं की, इसका प्रूफ क्या है? अब आप जरा बता दीजिए भाई। ये वो दिग्विजय सिंह है जो कहते हैं कि मैं जाता हूं जनता के बीच, तो जनता मुझे वोट नहीं देती है, काट देती है। अब ऐसे लोगों की बातों को देखो, आप इसको अदरवाइज मत लेना। हमें कष्ट होता है कि ऐसे फ्रॉड लोगों के आरोपों पर हम जवाब दें। अरे जनता तय करेगी कि हम क्या है, उनके कहने से नहीं होता है। मेरा संबंध तो हर जिले से, मेरा तो बैतूल से भी है, मेरा तो हरदा से भी है, मेरा तो सिंगरौली से भी है। दिग्विजय सिंह जी, मैं प्रदेश के अंदर जीवन लगा करके घूमता हूँ और काम करता हूँ। तुमने तो आरोप व्यापक में भी लगाया था जब मैं विद्यार्थी परिषद में था, वो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं तो कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह दलाली खाकर, शब्द सुन लो, दलाली खाकर नेताओं को बदनाम करने के टेंडर लेने का काम करते हैं वो। और ये जनता भी समझने लग गई है, आप भी समझने लग गए कि बीडी शर्मा पर आरोप क्यों लगाते हैं। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए इसके ऊपर। नाटक करने के लिए सज्जन सिंह वर्मा जैसे बेहुदा लोग तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं गवर्नर के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो मिले नहीं। ये हमको भी समझने की जरूरत है। महामहिम राज्यपाल एक संवेदनशील व्यक्ति है। जनजातीय क्षेत्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा राज्यपाल जो 24 घंटे राज्यपाल रहते हुए भी अपनी भूमिका निभाते हैं। समाज में मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूं, जनजातीय क्षेत्र से लेकर के हर किसी के लिए। पर दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा तय नहीं करेंगे। देर आए दुरुस्त आए तो भी अच्छा है। उनको तो एलर्जी थी हनुमान चालीसा से, उनको तो एलर्जी थी राम मंदिर से, उनको तो एलर्जी थी राम सेतु से, उनको तो एलर्जी थी भारतीय संस्कृति से, उनको तो एलर्जी इस बात से भी है कि आप योग क्यों कर रहे हो। पर सर वो लोग तो अब इनको ये लगता है कि देश के अंदर अगर जीना है तो देश का जो जनमानस है वो भारतीय संस्कृति के तत्वों को ही स्वीकार करता है। जैसे कल दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के प्रति मैं कभी ऐसा हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोलता है। तो आप भी जानते हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलते थे कि हिंदुत्व का क्या करते थे, इन्होंने मजाक समझा था। लेकिन इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति के आधार और हिंदुत्व जो हमारी जीवन की पद्धति है उसी के आधार पर बढ़ सकते हैं। इसलिए अब इस प्रकार के नाटक करने का काम ये जो कर रहे हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है जी। ये स्वीकारोक्ति समाज एक दिन में नहीं देता है। इसके लिए अपने जीवन के व्यवहार में लाना पड़ता है। वो करें और लगातार करें, अच्छी बात। उनका कहना हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।